तो सेथ रॉलिंस और ब्लड लाइन के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है और अब फाइनली रोमन रेंस को इसके बीच आना पड़ेगा। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आज के रॉ में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया है। आज किंग ऑफ द रिंग फाइनल के लिए सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है और सेथ रॉलिंस ने ये कहा है कि मैं ये दावा करता हूँ कि आज किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग मैच मैं ही जीतूंगा और मैं ही न्यू किंग बनूंगा। और इसका मतलब ये है कि मुझे रोमन रेंस का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर से मेरा और रोमन रेंस का मैच होगा। रोमन रेंस जो कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, लेकिन उसने मुझे हरा के टाइटल को नहीं जीता था। और वैसे भी जब मेरे और रोमन रेंस के बीच में मैच होता है और जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तो रोमन रेंस मुझे कभी नहीं हरा सकता। तो मैं आज रोमन रेंस को एक वार्निंग देता हूँ कि उसके पास जितने दिन भी टाइटल है वो बहुत कम है। उसने मेरे टाइटल को लिया है और मैं उससे वो टाइटल छीन लूंगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस बैक स्टेज में तैयार हो रहे थे, लेकिन तभी जे उसोस वहां पर आए और जे उसोस ने सेथ रॉलिंस को वार्न किया कि तुम बार बार फैमिली का नाम मत लो। सेथ रॉलिंस ने जे उसोस को समझाया कि मैं फैमिली का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ रोमन रेंस का नाम ले रहा हूँ। और एक बात तुम दोनों बताओ, तुम लोग दोनों ऐसे क्यों बन गए हो? तुम मेन इवेंट जे उसोस हो, तुम जिमी उसोस हो और जे उसोस तो टूर्नामेंट में है, लेकिन तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि रोमन रेंस तुमसे कह रहा है। क्या तुम लोग हमेशा रोमन रेंस के चमचे बन के रहोगे? क्या इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते? ये सुन के जे उसोस को गुस्सा आ जाता है। जे उसोस जेकब फाटू को कहते हैं कि इसे संभालो, लेकिन जेकब फाटू सेथ रॉलिंस को बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जे उसोस जेकब फाटू से पूछते हैं कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? तब जेकब फाटू जे और जिमी को याद दिलाते हैं कि मैंने तुम दोनों को एक्नॉलेज नहीं किया है, मैंने रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया है। और तुम दोनों कर क्या रहे हो? सेथ रॉलिंस हमारी फैमिली का नाम नहीं ले रहा है, एले नाइट ले रहा है, और तुम दोनों एले नाइट का कुछ नहीं कर पा रहे हो। उन दोनों के बीच में बहस होती है और जेकब फाटू और जे उसोस वहां से चले जाते हैं। जेकब फाटू ने अभी तो सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन अब रोमन रेंस के ऑर्डर्स आएंगे और जेकब को सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो आज के रॉ यानी कि WWE रॉ 8 जून 2026 की शुरुआत की उबा फेमी ने। उबा फेमी जो कि किंग ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल में जा चुके हैं, और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो डोमिनिक भी सेमीफाइनल में जा चुके हैं। और अब सेमीफाइनल में उबा फेमी वर्सेस डोमिनिक का मैच होगा। उबा फेमी ने सबसे पहले ये कहा कि मैं और पॉल हेमन काफी अलग है, हम दोनों की सोच मिलती नहीं है, लेकिन एक बात से हम लोग दोनों एक साथ हैं। हम दोनों की सोच एक बात पे मिलती है और वो ये कि हम प्रिडिक्शन करना नहीं जानते, हमें स्पॉइलर पसंद है। तो आज मैं भी पॉल हेमन की तरह एक स्पॉइलर दूंगा और मेरा स्पॉइलर ये है कि किंग ऑफ द रिंग में मैं ही जीतूंगा। मैं सेमीफाइनल में जाऊंगा, डोमिनिक को हराऊंगा, उसके बाद मैं नाइट ऑफ चैंपियंस में फाइनल पे जाऊंगा और उसका इंतजार करूंगा जो मेरे साथ मैच करने के लिए, 1-on-1 मैच करने के लिए सेमीफाइनल पे नजर आएगा। और तुम्हें पता है कि उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद वो चाहे जो भी हो मैं उसे हराऊंगा और उसके बाद तुम्हारा रूलर क्राउन को हासिल करेगा और बन जाएगा न्यू किंग ऑफ द रिंग। और उसके बाद मैं चैंपियन बनके WWE में अपनी सही जगह को हासिल करूंगा। लेकिन मुझे बस इतना ही नहीं चाहिए, मुझे एक चीज और चाहिए, और वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने मुझे एक बार हराया, मैंने ब्रॉक को एक बार हराया, मैंने ब्रॉक को अपनी मेहनत से हराया, लेकिन ब्रॉक ने मुझे चीटिंग से हराया। मुझे लगा था कि ब्रॉक लेसनर एक बीस्ट इनकार्नेट है, वो काफी पावरफुल है, लेकिन वो एक चीटर है। और अब मुझे धोखे से हराने के बाद ब्रॉक लेसनर कहीं जाके छिप चुका है, वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन कब तक ब्रॉक लेसनर छिपा रहेगा? कभी ना कभी तो वो WWE में आएगा ना, और तब मैं ब्रॉक लेसनर से अपने हिसाब को चुकता करूंगा। उबा फेमी ब्रॉक लेसनर के बारे में बात ही कर रहे थे कि वहां पर डोमिनिक आ गए। डोमिनिक ने उबा फेमी से कहा कि तुम ब्रॉक के बारे में चिंता मत करो, तुम्हें ब्रॉक लेसनर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचना है तो तुम मेरे बारे में सोचो, डोमिनिक के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम दोनों का मैच हो रहा है। और जब हम दोनों का मैच होगा तो उसके बाद तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें बुरी तरीके से हराऊंगा, क्योंकि तुम अभी भी WWE में सिर्फ एक रुकी हो और मैं WWE में कई साल से काम कर रहा हूँ। मैं लूचर्स का किंग भी हूँ, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रह चुका हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कोई भी नहीं हो। इसलिए तुम्हारे पास एक आसान सा तरीका है, और वो तरीका ये है कि तुम अभी से हार मान लो, मेरे सामने झुक जाओ। डोमिनिक उबा फेमी को धमकी दे ही रहे थे कि पीछे से जेडी ने उबा फेमी के ऊपर हमला करने की गलती की, लेकिन उबा फेमी को इसका कोई असर नहीं हुआ। उबा फेमी डोमिनिक और जेडी दोनों के ऊपर भारी पड़े और उसके बाद उबा फेमी ने डोमिनिक को धमकी दी। हम सब जानते हैं कि रे मिस्टेरियो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक तुम्हें पता चलेगा कि असल में तुम्हारा बाप कौन है। उबा फेमी ने डोमिनिक को धमकी तो दे दी, लेकिन नेक्स्ट वीक जब उबा फेमी और डोमिनिक का मैच होगा
तो उस मैच में तब बीस्ट इनकार्नेट आएंगे और उबा फेमी पे अटैक करके डोमिनिक को इस मैच में जिता देंगे। तो इंतजार कीजिए बीस्ट इनकार्नेट का और मेरे साथ बने रहिए रॉ के लाइव अपडेट में।